Welcome to Asht Wellness Club. Hi, I'm Kunal Sharma. I'm your fitness and wellness coach. I'm here to help you form happier and healthier habits. आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम. So there are, guys, two types of immune system. One is innate and one is adaptive. अभी ये innate और adaptive immune system है क्या? So आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता जाएगा कि अगर हमको ये चीजें समझ में आ गई तो हमको इम्यूनिटी के बारे में समझ आ जाएगा. हम लोग बहुत सारी चीजों से, इन्फेक्शन से, बीमारियों से, इंफ्लेमेटरी कंडीशन से बच जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनेट. इनेट का मतलब क्या है? जो हमको अपनी मां से मिलता है. स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम को जब हम लोग जन्म लेते हैं उसको बोलते हैं इनेट. अभी इसके दो हिस्से हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बिल्कुल स्लो जाऊंगा. एक तो हिस्सा है इसका स्किन, म्यूकस, स्टमक एसिड. ओके, ये गट जो है ये इसका इनेट का एक हिस्सा है जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम रहता है. दूसरा सिस्टम क्या है इनेट का? वो है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स. ये व्हाइट ब्लड सेल्स आर्मी की तरह खड़े हो जाते हैं जब भी कोई शरीर में इंफेक्शन एंटर होता है किसी टाइप का. इवन कोल्ड कफ की बात बोल रहा हूं, ये सिंपलेस्ट इंफेक्शन है. सो गाइज, अभी हम लोग बात करेंगे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की. अडेप्टिव इम्यून सिस्टम वो है जो बच्चा जब जन्म लेता है और इस एनवायरनमेंट में सांस लेता है और फिर उस एनवायरनमेंट से बड़ा होता जाता है. अभी ये एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन है, किस टाइप की गैसेज हैं, कितनी हाइजीनिक कंडीशन है हमारे अराउंड, इस पे डिपेंड है उसका इम्यून सिस्टम. वो अडेप्ट करता जाता है. इट्स इंटरेस्टिंग. अभी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक तो टी सेल और दूसरा बी सेल. नाउ व्हाट इज दिस टी सेल, बी सेल? टी सेल वो सेल है जो थाइमस सेल्स भी बोलते हैं इसको, थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. एक डॉट दूसरे डॉट से कनेक्ट होती जाएगी और आप बड़े आराम से अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि इम्यूनिटी है क्या. अभी ये थाइमस जो सेल है ये किलर सेल्स भी बोलते हैं इसको. ओके, ये इमीडिएटली आर्मी अपनी खड़ी कर देता है कोई भी इंफेक्शन जब एंटर होती है. और बी सेल का काम क्या है? बी सेल का काम ये है कि कोई भी वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन एंटर होती है जब बॉडी में तो उसका एक पिक्चर होता है, एक डायग्राम होती है, वो उसको नोट कर लेता है, उसको याद रखता है. आप समझ रहे? अब कनेक्ट है मेरे साथ? हाँ, बी सेल का ये काम है कि जब भी नेक्स्ट टाइम ये एंटर होएगा तो मैं रेडी रहूंगा. सो हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट साइंस. अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा ये इम्यून सिस्टम को हम लोग स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और ये इम्यून सिस्टम बनता कहां से है बॉडी में. इंटरेस्टिंग. सो इम्यून सिस्टम जो है हमारे बोन मैरो से जनरेट होता है. व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो जो हड्डियों के बीच में गुद्दा होता है वहां से ये इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है. पहले क्या ट्रिगर होता है? स्टेम सेल्स. ओके, स्टेम सेल्स के बाद ये ट्रिगर होता है इम्यून सेल्स में और इम्यून सेल्स में ये इम्यून सेल्स जब वहां से ट्रिगर होके थाइमस ग्लैंड, जैसे कि मैंने बताया है थाइमस ग्लैंड ये छाती के सेंटर में पीछे है, सेट है. इसका काम क्या है? थाइमस ग्लैंड का काम है कि जो इम्यून सेल बोन मैरो से आए हैं उसको पावर देना, उसको ग्रोथ देना, उसको बढ़ाना. ओके, रीजनरेट करना पावर उसकी. तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम का स्टार्ट होता है. यहां तक क्लियर है? अभी हम आते हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. अभी ये डिस्कशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इजी भी है. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले क्या है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो मिनरल्स और विटामिन के साथ कनेक्टेड है. अभी किस टाइप के मिनरल्स और विटामिन होने चाहिए? प्राइम क्वालिटी, जिसको बोलते हैं कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड ट्रेस मिनरल्स. ट्रेस मिनरल्स लाइक क्या? मेन ट्रेस मिनरल्स जो हैं जो हमारे थायराइड के साथ कनेक्टेड हैं उसको बोलते हैं सेलेनियम एंड आयोडाइन. और क्या? ट्रेस मिनरल में जिंक. अभी मैं कनेक्शन दे रहा हूं आपको. कोविड के टाइम में जिंको वाइट
और मैक्सिमम जिंक का कंजम्पशन हुआ है पब्लिक में। तो क्यों हुआ है? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अभी कनेक्ट कर रहे हैं आप डॉट टू डॉट। तो एक एक चीज जो है, एक चीज दूसरे के साथ कनेक्टेड है। 1860 में दो साइंटिस्ट हुए थे, एक तो लुइस पास्चर करके और एक फिलिप करके। मेरे को रफली नाम याद है, बट मेन काम उनका है वो जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों ने, ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने अलग अलग इन्वेंशन की थी। एक ने इन्वेंशन की थी माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, ओके। दूसरे ने इन्वेंशन जो की थी वो ये थी कि जब उस टाइम में ऑपरेशन होते थे तो ऑपरेशन होते होते बाद में जब रिकवरी हो रही होती है तो इंफेक्शन हो जाता था। क्यों इंफेक्शन हो जाता था? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बाद में इंफेक्शन हो गया, तो उन्होंने इन्वेंट किया था स्टेरलाइज करने का इक्विपमेंट। जो ऑपरेशन के इक्विपमेंट थे उस टाइम में स्टेरलाइज नहीं होते थे, तो उस साइंटिस्ट ने स्टेरलाइज करने का इन्वेंशन किया। उसके बाद जब उन्होंने ऑपरेशन किए स्टेरलाइज करके, तो रिकवरी रेट बहुत फास्ट हो गया और लोग मरना बंद हो गए। तो ये जो टाइम है, हर एक युग में, हर एक सेंचुरी में जो साइंस है वो बढ़ती गई है, इम्यूनिटी जो है बढ़ती गई है इंसान की। बहुत सारे स्पेनिश फ्लू आए तो बॉडी ने अडेप्ट कर लिया, उसको बोलते हैं अडेप्टिव। जैसे मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम दो तरीके के होते हैं। अभी कोविड आया तो लोगों ने उसको भी अडेप्ट कर लिया है। कोविड में काफी लोग मरे हैं। अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझने का, लोग इतने सारे लाखों लोग अराउंड द वर्ल्ड मर कैसे गए? तो आपको पता है इम्यून सिस्टम उनका वीक था, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स का। वो और सीनियर सिटीजन्स के अलावा उन लोगों का जिनको डायबिटीज हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, जिनको मेडिकेशन चालू था, वो ज्यादा मरे हैं उससे ज्यादा। तो ये दो ग्रुप जो हैं, एक तो मेडिकल ग्रुप जिनको बीमारियां थी, दूसरा सीनियर सिटीजन, इन दोनों का ही इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। एज सिंपल एज इट इज। अभी आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे होंगे कि यस, कि ही इज टॉकिंग राइट, कि ये सारी चीजें इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। और कोविड के टाइम में डॉक्टर्स ने जिंक पे ज्यादा एम्फेसाइज किया था। ये आपको अभी क्लियर हो गया। और क्या इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन के लिए कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन के लिए हम लोग कर सकते हैं सौना बाथ, सोना स्पा जो होते हैं, उसमें बैठ के जब हीट जनरेट होती है, तो जब हीट जनरेट होती है तो हमारे जो इम्यूनिटी सेल्स, याद है जो मैंने आपको बताया था, टी सेल्स, बी सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, ये ट्रिगर हो जाते हैं हीट से। तो अगर आप हफ्ते में 10 दिन में एक दिन, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगा साउना का, आप 20 मिनट्स बैठेंगे साउना में, बाहर आएंगे, कोल्ड शावर नहीं लेंगे, 2-4 मिनट बाहर आके फिर 20 मिनट्स बैठिए, फिर बाहर आइए, 5 मिनट बाहर बैठ के कोल्ड शावर नहीं लेंगे, तीसरी बार फिर जाइए, 15-20 मिनट बैठिए। इतना ज्यादा सोना एक दिन लेना है, रोज नहीं लेना है, हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज नहीं लेना है। 10 दिन में एक दिन लेंगे तो आपका इम्यूनिटी इंटैक्ट रहेगा। ये तरीका है। और क्या कर सकते हैं? आप अपने थायराइड का ध्यान रख सकते हैं, जो इम्यूनिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे कैसे? थायराइड का पहले हमको जानना पड़ेगा काम क्या है। हाउ इंटरेस्टिंग। थायराइड का काम है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, हीट को जनरेट करना। इसीलिए थायराइड के जो लोग होते हैं उनको सर्दी ज्यादा लगती है, उनके हाथ पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ओके, बिकॉज थायराइड वीक है। थायराइड ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। थायराइड जो है लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो जिन लोगों को फैटी लिवर है उनको इंफेक्शन जल्दी लगेगा, सिंपल। जो डायबिटिक हैं, जिनको पैंक्रियास का प्रॉब्लम है, उनको भी इंफेक्शन जल्दी लगेगा, इम्यूनिटी लो रहेगा उनका, तो इनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थायराइड का जब आप ध्यान रखेंगे, सप्लीमेंट सेलेनियम और क्या बोला था मैंने, आयोडाइन, इनका सप्लीमेंटेशन करेंगे या वो खाना खाएंगे जो ये सप्लीमेंट्स कंटेन करते हैं। अगर हमारी सॉइल में ही नहीं है ये सप्लीमेंट, तो खाना कौन सा खाएंगे? आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो थायराइड इज द नेक्स्ट पॉइंट टू स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम। और क्या कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। कोई भयंकर फास्टिंग नहीं है, 20-20 घंटे फास्टिंग नहीं करना है। आप 16 घंटे फास्टिंग करके, 8 घंटे फास्टिंग करके साथ में इंटरवल में रह सकते हैं, या आप हफ्ते में एक दिन 20 घंटे फास्टिंग कर सकते हैं। पर इसको ज्यादा मत करिए फास्टिंग को। क्यों नहीं करना है ज्यादा फास्टिंग? क्योंकि फास्टिंग हर एक आदमी के लिए नहीं है।
जो आदमी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, जो आदमी डायबिटिक है, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर वो फास्टिंग करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? इन सारे ग्लैंड्स का फंक्शन और ड्रॉप हो जाएगा, तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो फास्टिंग उन लोगों के लिए अच्छा है जो एथलीट्स हैं, जो जिनका बॉडी फंक्शन नॉर्मल है, जो मेडिकेशन पे नहीं है, तो फास्टिंग उन लोगों के लिए अच्छा है। फास्टिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा जो लोग वीक हैं, जो मेडिकेशन पे हैं, ओके, जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी अंदर, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, जिनको नींद नहीं आता, जो ओवर ट्रेन करते हैं, जो मैराथन रेस भाग रहे हैं 20-20 किलोमीटर, उनके लिए फास्टिंग नहीं है। सो ये हमारा डिस्क्लेमर भी है और ये हमारा प्रार्थना और रिक्वेस्ट भी है कि आपके लिए, आप जो भी सुन रहे हैं उसके बारे में पहले पढ़िए, ओके, जो मैं बता रहा हूं, और फिर अपने पे अप्लाई करिए कि यस, क्या यार मेरा ये बॉडी जो है स्ट्रेंथफुल है फास्टिंग के लिए, एक दिन 20 घंटे या 16 घंटे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको करिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो मत करिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा मेन सोर्स है, उसको स्ट्रेंथन देना है। हम लोग काम क्या कर रहे हैं? बैक ऑफ द माइंड वो भूलना नहीं है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। फास्टिंग से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इसको ऑटोफेजी भी बोलते हैं। व्हाट इज ऑटोफेजी? एक चीज दूसरे की चीज के साथ कनेक्टेड है, इट्स अमेजिंग। ऑटोफेजी मतलब हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेज में अपने ही कैंसरस और ट्यूमरस सेल्स को खाती है और क्लीन अप करती है, उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। इसके बारे में सेपरेट डिस्कशन करेंगे, सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा मैं और फिर वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, हाउ टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी। तो ये फैक्टर्स है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। इम्यून सिस्टम को क्या वीक करता है? सबसे पहला फैक्टर आपको पता है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, स्ट्रेस। यस, यू गेस राइट, स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को वीक करता है। दूसरा क्या करता है? थायराइड। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है। तीसरा क्या करेगा? नो एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। चौथा क्या करेगा? अगर न्यूट्रिशन आपने गलत खाया है या आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गलत रोज खा रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप होता जाएगा, आप बीमार होते जाएंगे। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल के बाद आप बीमार जरूर होंगे। ये पक्का गारंटी है मेरा, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, यू आर डन। सो गाइज, ये वीडियो जब आप देखेंगे तो मेरा एक ही सजेशन है कि इस वीडियो को एक बार मत देखिए। उसका रीजंस है, क्योंकि मेरी 30 साल की स्टडी में ये जो फिटनेस स्टडी है, जो न्यूट्रिशनल स्टडी है, जितना भी मैंने इस वीडियो में ऐड किया है पॉइंटर्स, वो आप अडैप्ट करने के लिए टाइम लगाएंगे, क्योंकि इतना इजी नहीं है। आज तक जितने भी YouTube चैनल इस कंट्री में हैं और जिन जिन लोगों ने वीडियो शूट किए हैं और उसको पोस्ट किया है, उनमें से किसी ने भी इन पॉइंटर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो मैंने ये बहुत डीप पेनिट्रेशन किया है और बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे दिए हैं जो एक बार में आप इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मेरा एक सजेशन यही है कि ये वीडियो को या तो आप पार्ट्स में देखिए, ओके, फिर आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसके मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, या इसको आप अकेले बैठ के 2-3 बार देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो का क्या वैल्यू है, इससे क्या फायदा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो देख के अलग नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Press the bell icon button for more interesting videos. Show me thumbs up because I need motivation so that I can keep on motivating you. All right, keep smiling, stay fit, stay healthy, strengthen your immune system.